बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जनाब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड चिकन रोल्स। आप देख ही सकते हैं ये कितने मज़ेदार दिख रहे हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत आसान रेसिपी बताऊंगी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रेड कितनी अच्छी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जनाब सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप नीम गर्म दूध। नीम गर्म दूध का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने लिया है हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा इसमें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है खमीर यानी कि यीस्ट। और यहाँ पे है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शुगर। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 प्याली भर के मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें लेंगे और नीम गर्म दूध में डाल देंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया खमीर यानी कि यीस्ट। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। तो हम मिक्स करते जाएंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। ये 2 टेबल स्पून हमारी शुगर थी, ये ऐड हो गई इसमें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। मिक्स करते जाना है, अपने हाथ नहीं रोकना। यहाँ पे नमक चला गया इसमें। साथ में मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमने। ये मैं अलग से इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और फिर आटा गूंदने में आसानी हो। तो अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब आटे में हम डाल देते हैं यानी कि मैदे में। तो इसको अब अच्छी तरह से गूंदेंगे हम। और उसके बाद जो बाकी आटा गूंदने के लिए रह जाएगा उसको हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं पहले। अब बाकी जो आटा गूंदने के लिए रह गया है उसको मैं नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। ये मैंने उसी कप में नीम गर्म पानी ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा मैला मैला लग रहा है, लेकिन ये पानी बिल्कुल साफ़ है। तो अब अच्छी तरह से हमने आटे को गूंदना है। ना हमने ज़्यादा सख्त डो को गूंदना है ना बहुत ही नरम। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। ये थोड़ा सा चिपकता है, तो अगर ये आपको ज़्यादा चिपक रहा हो तो फिर इसमें ऑयल भी आप डाल सकते हैं। हाथों पे ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जी, हमें इस तरह का आटा चाहिए, बस इससे ज़्यादा ना हमें सख्त चाहिए ना नरम। ये बिल्कुल हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम और गूंदेंगे, इसके बाद हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। यहाँ पे देखिए जी जनाब, मेरे पास ये एक डब्बा है, एयर टाइट है। इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, ताकि जब आटा फूले तो इसमें चिपक ना जाए आटा। अच्छी तरह से हमने ऑयल लगा लेना है और फिर आटा रख देंगे हम इसमें। और ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से आराम से फूल जाए। 1 से 1.5 घंटा आपने किसी भी गर्म जगह पे इसको रख के छोड़ देना है। इसका साइज़ डबल हो जाता है। अगर आपका आटे का साइज़ डबल नहीं हुआ तो आप आधा घंटा और छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जनाब फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने डाल दिया लहसुन को कूट के, 1 टेबल स्पून के करीब होगी। इसको मैंने कूट के डाल दिया। साथ में हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है हमने इसे। तो ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डनिश कलर देना है और इसकी खुशबू निकाल देनी है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जनाब ये इसका कलर आ गया है, बस यही कलर हमें चाहिए। अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिया है गाजर और शिमला मिर्च। आप देख सकते हैं 4 टेबल स्पून के करीब गाजर होगी और 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च हैं। आप कोई भी वेजिटेबल इस पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं, येलो शिमला मिर्च या ऑरेंज शिमला मिर्च, या आप बॉइल्ड कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो फ्राई पैन छोटा हो रहा था तो इसलिए मैंने बड़ा ले लिया। तो इसको हमने अच्छी तरह से सिर्फ सौटे करना है, नरम बिल्कुल नहीं करना, इसका फ्लेवर नहीं भगाना, बस थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगी तो हम इसको साइड पे कर देंगे।
यहाँ पे जनाब चूँकि मैंने तवा लिया था तो वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने साइड पे कर दिया वेजिटेबल्स को। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ बॉयल की हुई चिकन। इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया था। अगर फ्राई पैन आपका छोटा है तो आप बेशक वेजिटेबल्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, दूसरे फ्राई पैन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन के ऊपर डाल रही हूँ ज़ीरा, और मैंने जो जहाँ पे आग है उस जगह पे चिकन को रखा हुआ है और वेजिटेबल्स को थोड़ा दूर रखा हुआ है मैंने, ताकि वो जले भी ना और ज़्यादा नरम भी ना हो। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दूर कर लिया। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इस ज़ीरे में, और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब धनिया का पाउडर। इससे क्या होगा कि चिकन की अगर कोई भी स्मेल होगी बॉईल करने के बाद तो वो ख़त्म हो जाएगी। ऑयल की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया इसमें। यहाँ पे जी जनाब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दूंगी, वेजिटेबल्स के ऊपर भी और चिकन के ऊपर भी। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है और हर जगह मैं छिड़क दूंगी। और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, वेजिटेबल्स को अलग से मिक्स करेंगे और चिकन को अलग से। तो अब चिकन और वेजिटेबल्स को अलग अलग मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें, और फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। बस 2 मिनट हमने इसको ढक के पकाना है, ताकि जो ज़ीरा और धनिया पाउडर का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो इस कोई टेंशन नहीं लेनी, वेजिटेबल्स बिल्कुल नरम नहीं होंगी। बस 2 मिनट के लिए मैंने लगाया था। और यहाँ पे देखिए जी वेजिटेबल्स का कलर बरकरार है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ वेजिटेबल्स का कलर, और चिकन भी अच्छी तरह से हो गई है सही। अब हम इसको इस पॉइंट पे मिक्स कर देंगे वेजिटेबल्स और चिकन को। यहाँ पे जनाब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी विनेगर। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है विनेगर। इसको मैं अच्छी तरह से डाल दूंगी। माज़रत जी जनाब थोड़ा सा बाहर गिर गया। तो यहाँ पे है 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, और साथ में है ये लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये प्याली थोड़ी बड़ी है इसलिए आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये 1 टीस्पून था। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारा चीज़ें सब में हमने फ्लेवर ले आना है, चिकन में भी और शिमला मिर्च और गाजर में भी। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। चिली सॉस अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को ये बना के दे रहे हैं तो बेशक आप लाल मिर्च और चिली सॉस स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ इसे, आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी सिखा रही हूँ तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे जनाब मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी केचप ऐड कर सकते हैं, चिली गार्लिक वाली भी ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केचप को, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे पूरे मसाले को, और बस हमारी फिलिंग बस तैयार होने वाली है। और यहाँ पे हम अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। बस जी जनाब फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं आटे की तरफ। यहाँ पे देखिए जी जनाब आटा कितना अच्छी तरह से फूला है माशाल्लाह से। डबल से भी इसका आई थिंक ज़्यादा साइज़ हो चुका है, बहुत अच्छा फूला है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा हवा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत अच्छा गूंदा है और बहुत अच्छा फूला है ये। बस ये आटा अच्छी तरह से गूंद जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से फूलता है। और देखिए जी जनाब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और अच्छी तरह से ये गूंदा जा रहा है। मैं आपको हाथ में उठा के दिखाती हूँ कितनी इजीली मैं हाथ में इसको उठा सकती हूँ। यहाँ पे देखिए हाथ में कितनी इजीली मैंने इसमें उठा दिया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और रोटियाँ बेल लेंगे। इसको मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा हमने इसको गूंदना है। अभी इस पॉइंट पे भी आप थोड़ा सा गूंदिएगा, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं गूंदना हम। यहाँ पे जनाब एक पेड़ा बना लेते हैं। बहुत छोटे से हमने पेड़े बनाने हैं क्योंकि ये रोल छोटे ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया, इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। हमने पतला बेलना है, जैसे हम रोटी को बेलते हैं उसी तरह बेलना है। देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरह से ये बड़ी हो रही है रोटी।
तो बस ये हम ने बेल लिया, बस थोड़ा सा हमने ऊपर से करना है, बस जैसे रोटी पकाते हैं वैसे ही बेला है। यहाँ पे हम थोड़ी सी फिलिंग रख देते हैं साइड पे आराम से, और साथ में हम इसमें ये मोज़रेला चीज़ डाल लेते हैं। मोज़रेला चीज़ की मैंने रेसिपी अपने चैनल पे दी हुई है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा वहाँ से। यहाँ पे जनाब हम पहले फ़ोल्ड करते हैं, मैंने थोड़ा सा गलत फ़ोल्ड कर लिया, तो इसको मैं खोल देती हूँ। पहले हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम साइड से फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम गोल कर देंगे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जनाब ये मैं थोड़े से मैदे में पानी डाल के लई बना ली थी इसको चिपकाने के लिए, तो बस थोड़ी सी लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे आराम से। ये देखिए जी, अब हमने ये फ़ौरन से पका नहीं लेना, इसको रेस्ट देनी है, ये इसका साइज़ अभी डबल होगा। यहाँ पे जनाब मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया है जिसमें हमने रोल्स को बेक करना है। इसको मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ताकि रोल्स इसमें चिपके ना, तो अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जनाब मैंने ग्रीस कर लिया था, अब मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया और उसको मैं इस तरह बर्तन में फैला रही हूँ। ये करने से रोल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट पे, अदरवाइज़ आप ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी कितनी अच्छी तरह से ये हो चुकी है, हमारी ट्रे तैयार हो चुकी है। अब इसमें एक एक करके रोल्स रखते जाएंगे जो हमने बनाए थे, और इसमें एक एक या 2-2 इंच का हमने फासले से रखते जाना है क्योंकि ये भी आगे फूलेंगे। यहाँ पे जनाब सारे रोल्स को रखने के बाद ढक के 5 मिनट छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट बाद ये थोड़ी और फूल गई है, 5 से 10 मिनट मैंने छोड़ा है इसको। ऊपर से मैं अब एग योक लगा लूँगी, एग वाइट नहीं लगाना, एग योक, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। यहाँ पे जनाब सारे रोल्स पे मैंने लगा ली है एग योक अच्छी तरह से। इसके ऊपर मैं थोड़े से तेल डाल दूँगी, आप देखें इस तरह के होते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल होंगी किसी भी शॉप से, आप ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। ऊपर से मैं इसमें थोड़ी सी कलवंजी भी डाल रही हूँ, बहुत अच्छा दिखता है इस तरह करने से। तो सब पे मैं कलवंजी डाल के इसको बेक करने के लिए रख दूँगी पतीले में। आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, मैं पतीले में बेक करूँगी। तो यहाँ पे पतीले को मैंने 15 मिनट तक प्री हीट कर लिया था, और ये नमक जो पुराना मेरा रखा हुआ होता है वो मैंने बिछा दिया है। अब हमने 25 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करना है। यहाँ पे देखिए जनाब 25 मिनट बाद कितनी अच्छी तरह से फूली है। यहाँ पे मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये कितनी नरम है, बिल्कुल ब्रेड की तरह ये फूल चुकी है। मैं आपको सब पे टच करके दिखा रही हूँ हाथ से, ये अच्छी तरह से फूली हैं और बहुत अच्छी तैयार हुई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बनी है। मैं आपको एक रोल दिखा देती हूँ, अंदर से भी ये कितनी मज़ेदार है और कितनी लेयर्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बने थे चिकन ब्रेड रोल्स। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मेरे साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ पे आप मुझसे इसके रिव्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो जनाब अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।